टू में आप लिखते हैं सेल्स, एंट्री हो जाएगी बाय चेक इन एंड अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, एंटर करके सेव। केस निकाला अपन ने अपने बेसिक से अपने पर्सनल यूज के लिए केस निकाला, मतलब बेसिक से केस जा रहा। एंट्री आप करना पेमेंट बाउचर। जब भी अपन अपने बेसिक से पर्सनल यूज के लिए कुछ सामान निकालते हैं, केस निकालते हैं, उसको आप बोलते हैं ड्राइंग, हिंदी में बोलते हैं आर। अपन यहाँ पे अल्टर प्लस सी से ड्राइंग का लेकर बना ड्राइंग आहार आहार अंडर में आप इसको डाल देना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटर करके आप इसको सेव कर देना। और टू में आप लिखना केस। अभी अपन केस निकाल रहे हैं, एंट्री आपने कर दी पेमेंट वाउचर में, बाय में ड्राइंग टू में केस। अगर आप माल निकालते तो एंट्री आप करते जनरल वाउचर में, बाय में ड्राइंग और टू में परचेस हो जाता, एंटर करके सेव। अपन एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं, एंट्री आप पेमेंट वाउचर में करेंगे, और जितने भी अकाउंट के एक्सपेंसेस होते हैं उन सबको आप लिखते हैं बाय। अल्टर प्लस सी से आप कैरेज इन्वर्ट का लेजर बनाते हैं, इसको आप अंडर में डाल देंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटर करके सेव 10,000। फिर आप एंटर करना, इसको आप फिर से यहाँ पे बाय करना। अब आप अल्टर प्लस सी से लेकर बनाना कैरिज आउटवर्ड, अंडर में आप इसको डाल देना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटर करके सेव। टोटल अपने बिजनेस से केस जा रहा है, तो आप टू में लिखना है टोटल केस जा रहा है 15,000, एंट्री हो जाएगी बाय कैरेज इनवर्ड कैरेज आउटवर्ड टू केस, एंटर करके सेव। करनी है खरीदा, अपन पहले इसको मिनिमाइज करते हैं। अपन संपत्ति खरीद रहे हैं, जो आप संपत्ति खरीदे, संपत्ति खरीदने के बाद आप उस पर डेट लाएं। पहले अपन यहाँ पे एक्सेल ओपन करते हैं, पहले आप यहाँ पे एक्सेल में पूरी कैलकुलेशन कर ली। सबसे पहले आप यहाँ पे डालना कॉस्ट प्राइस। अपन फर्नीचर खरीद रहे हैं जिसके लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस है 50,000, आप यहाँ पे लिखना 50,000। फिर यहाँ पे आप लिखना रेट ऑफ डेट, पहले आप यहाँ से परसेंट का साइन ले लेना, फिर आप यहाँ पे टाइप करना। अपन इस पे डेट लगा दें 12%, मतलब इस पे ह्रास लग रहा है 12%। अब आपकी संपत्ति का लागत मूल्य है 50,000, इस पे डेट कितना लग रहा है 12,000। अब यहाँ पे आप निकालना ईयर डेट, आपको ऐसा पता करना है, आपको इतना तो पता है इस पे जो डेट लग रहा है वो 12%, मतलब ये इस साल का ही, लेकिन इस साल का डेट का अमाउंट है कितना, उसके लिए आप यहाँ पे इक्वल लाना कॉस्ट प्राइस का सेल एड्रेस, इसमें आप मल्टीप्लाई कर देना रेट ऑफ डेट, एंटर करेंगे पर ईयर का डेट निकल के आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस में आपको मल्टीप्लाई करना है रेट ऑफ डेट, पर ईयर का डेट निकल के आ जाएगा। अब आप निकाल दो पर मंथ डेट, अब आपको यहाँ पर मंथ का डेट निकालना है, आप इसमें इक्वल लाना पर ईयर डेट का सेल एड्रेस, इसमें आप डिवाइड कर देना 12 का, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। एंटर करेंगे तो यहाँ पर मंथ का डेट निकल के आ जाएगा। आपने पर ईयर का निकाल लिया पर मंथ, अब आपने निकालना है पर डे डेट। आपको ये पता चल गया इस संपत्ति में एक साल में डेट लग रहा है 6,000, एक महीने में 500। अब आपको पता करना है इस संपत्ति पे एक दिन में कितना डेट लगेगा, तब आप यहाँ पे इक्वल लाना पर ईयर डेट का सेल एड्रेस, इसमें आप डिवाइड कर देना 365 365 से, एंटर करेंगे पर डे का डेट आ जाएगा यहाँ पे 100। आपने पर ईयर का निकाल लिया, पर मंथ का तो पर डे कितना निकाल लिया आपने। अब आप इस संपत्ति पे डेट लाएंगे, जो फर्नीचर अपन खरीद रहे हैं उस पर आप डेट कितने टाइम का लाएंगे, जितने टाइम आपने उसका यूज किया। तो यहाँ पे आप निकाल लेना यूज डेट।
अब यूज में आपको कैसे पता चलेगी? अपन ने ये संपत्ति खरीदी थी 1 जनवरी 2023 सेल, और अपन ने इसको सेल कर दिया 8 सितंबर 2023। खरीदी थी 1 जनवरी को, बेच दिया 8 सितंबर। अब आपको यहाँ पे लिखा टोटल आपने इसका कितने दिन यूज किया है, तब आप यहाँ पे इसको लाना। जब आप इस संपत्ति को सेल कर रहे हैं, सेल कब कर रहे हैं? 1 सितंबर को। आप इसका सेल एड्रेस लेना और माइनस कर देना जब आपने इस संपत्ति को खरीदा। खरीदा कब था? 1 जनवरी 2023 को। एंटर करेंगे, यहाँ पे यूज डेट निकल के आ जाए, मतलब 1 जनवरी से 1 सितंबर तक टोटल आपने 243 दिन इसका यूज किया है। अब आपको पता है पर डे का टैप लग रहा है 16, और अपन ने इसको इतने दिन यूज किया है, इतने दिन का टैप का अमाउंट कितना हो जाएगा? यहाँ पे आप निकालना यूज डे टैप। अब यूज डे का टैप निकालने के लिए आप इक्वल लगाते पर डे टैप का सेल एड्रेस, और इसमें आप मल्टीप्लाई कर देते हैं यूज डे। पर डे में आप मल्टीप्लाई कर देना यूज डे का। एंटर करेंगे, यूज डे का टैप निकल के आ जाएगा 3995। संपत्ति आपने 1 जनवरी खरीदी थी 50,000। 1 सितंबर को जब आप इसको बेच रहे हैं, इस पे डेप लग रहा है 3995। अब संपत्ति हम जब बेचेंगे उस पर डेप लाने के बाद सेल करेंगे। अब आपने देखा पहले इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 50,000। अब इस पे 3995 का डेप लग जाएगा। अब ये संपत्ति अपनी सेल कितने में? तो यहाँ पे आप निकालना सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए आप इक्वल कॉस्ट प्राइस का सेल एड्रेस ले लेंगे, और इसमें आप माइनस कर देना यूज डे डेप। कॉस्ट प्राइस में आप माइनस करना यूज डे डेप। एंटर करेंगे, सेलिंग प्राइस इसकी होनी चाहिए 46,000, नहीं 46,005। इतने में ये सेल होना चाहिए। अब आप किस पर्सन को सेल कर रहे हैं, आप उन्हें अमाउंट बताएंगे, आपको ये संपत्ति इतने में सेल करना है। फिर यहाँ पे आप लिखना नेट सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस वो प्राइस रहती है जितने में अपनी संपत्ति सेल होना है, और नेट सेलिंग प्राइस वो प्राइस हो जाएगी जितने में सामने वाला पर्सन आपसे ये संपत्ति खरीदने के लिए तैयार है। 35,000। अपनी ये सेल कितने में हो रही है? 35,000। आपको सेल करनी थी 46,500 में, लेकिन वो कितने में रही है? 35,000। अब आप इसमें निकाल, आपको इसमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? यहाँ पे आप लिखना प्रॉफिट एंड लॉस। आपको इसमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस? उसके लिए आप इसको लाना नेट सेलिंग प्राइस का सेल एड्रेस, और आप माइनस कर देना सेलिंग प्राइस। एंटर करेंगे तो यहाँ पे अमाउंट निकल के आ जाएगा। अब आपको लॉस कितने का हो रहा है? 11,500। आपको पता कैसे चला लॉस हो रहा है? क्योंकि अमाउंट यहाँ पे माइनस में आ रहा है। अगर अमाउंट प्लस में आता मतलब प्रॉफिट है, माइनस में आ रहा है मतलब लॉस। आप बताइए, आप में से किसी को इतनी कैलकुलेशन में कोई डाउट हो? कर लेंगे अपना, फोटो लेना हो तो ले लीजिए, कर लेंगे। अब आप इसकी एंट्री करेंगे टैली में। सबसे पहले आप फर्नीचर खरीद रहे हैं 1 जनवरी 2023, अपन फर्नीचर खरीद रहे हैं, और ये फर्नीचर अपन नगद खरीद रहे हैं। फर्नीचर क्या है? संपत्ति। जब भी आप संपत्ति नगद खरीदते हैं, एंट्री आप करते हैं पेमेंट बॉक्स में। बाय में आप लिखना संपत्ति का दाम, अल्टे प्लस सी से आप फर्नीचर का ले लो। कंप्यूटर आप यहाँ पे कंप्यूटर का डेटा बना लो, ऐड होने वाली है। आप यहाँ पे लिखना कंप्यूटर अकाउंट, अंडर में आप इसको डाल देना फिर असेट। आप कंप्यूटर अकाउंट का लेजर बनाइए, अंडर में डालेंगे फिर असेट। एंटर करके आप इसको सेव कर दें। इसमें आप अमाउंट डाल दें कॉस्ट प्राइस में, कितने में खरीदा अपन ने? 50,000। आप यहाँ पे अमाउंट डाल देना 50,000। 2 में आप लिखना कैश, क्योंकि अपने पास से कैश जा रहा है। एंट्री हो जाएगी बाय कंप्यूटर टू कैश। एंटर करके आप इसको सेव कर देंगे। खरीदने के बाद आप इस पर डेप लगाते हैं, डेप की एंट्री होती है